मूवी की शुरुआत में हम कुछ कपल्स को देखते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं। वे सभी विक्ट्री नामक टाउन में रहते हैं। वे एक दूसरे के पड़ोसी और अच्छे दोस्त हैं। अगले सुबह हम पार्टी में शामिल हुए कपल जैक और एलिस वन को देखते हैं। जैक काम पर निकलता है, तभी उसके बाकी साथी और पड़ोसी भी निकलते हैं। वे लोग अपने काम के बारे में बाहर चर्चा करते हैं। घर के मर्द काम पर चले जाने के बाद महिलाओं का दिन घर के काम से गुजरता है। सभी का शेड्यूल लगभग एक जैसा है। उनके पड़ोस में एक औरत रहती है, बनी, जो एलिस की काफी अच्छी दोस्त है। वह अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। जैक के काम पर जाने के बाद एलिस घर के काम करते करते रेडियो सुन रही होती है। रेडियो से पता चलता है कि यह टाउन विक्ट्री प्रोजेक्ट के मालिक फ्रैंक का है और ये सभी परिवार लगभग 2.5 साल से यहीं रह रहे हैं। टाउन के सभी मर्द विक्ट्री हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं, जो रेगिस्तान में दूर स्थित है। फिर हम एलिस को टाउन की बाकी लेडीज के साथ डांस क्लास में बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। उनसे पता चलता है कि वे विक्ट्री प्रोजेक्ट के टाउन में रहती हैं। ये शहर से काफी दूर है और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। यहाँ रहने वालों को फ्रैंक के बनाए नियमों का पालन करना होता है। बदले में उन्हें एक आरामदायक लाइफस्टाइल दी जाती है। तभी उनकी डांस टीचर शैली आती है, जो फ्रैंक की पत्नी है। शैली बताती है कि विक्ट्री प्रोजेक्ट में हाल ही में बिल नाम का एक नया कर्मचारी जुड़ा है और अब बिल की पत्नी भी डांस सीखने आने वाली है। वे सभी उसका वेलकम करती हैं। डांस क्लास खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन फ्रैंक के घर पर पार्टी होती है, जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं। शैली वहाँ कुछ स्पीच दे रही होती है। इसी बीच अचानक पड़ोसन मार्गरेट वहाँ आती है और अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है। वह कहती है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। उसका पति उसे रोककर सभी को पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है और उसे वहाँ से ले जाता है। फिर फ्रैंक आता है और कहता है कि टेड और मार्गरेट रेगिस्तान की दूरस्थ जगह से आए हैं। फ्रैंक सबका शुक्रिया अदा करता है कि वे सब दुनिया से अलग रहकर उसके साथ काम कर रहे हैं ताकि दुनिया बदल सके। फ्रैंक सभी का परिचय डॉ कॉलिंस से कराता है, जिसने फ्रैंक के साथ मिलकर इस कम्युनिटी की नींव रखी थी। पार्टी खत्म हो जाती है। अगले दिन जब बनी और पेगी मिलती हैं, तो वे मार्गरेट के बारे में बात करती हैं। हमें पता चलता है कि मार्गरेट एक दिन अपने बेटे के साथ टाउन के बाहर रेगिस्तान में चली गई थी। टाउन के नियमों के अनुसार वहां जाना मना था। वहां जाने के बाद वह बेहोश हो गई और होश आने पर उसका बेटा गायब था। उस घटना के बाद वह अजीब बातें करने लगी और लोग उसे पागल समझने लगे। धीरे धीरे उसने लोगों से भी बात करना बंद कर दिया। नियम तोड़े जाने के कारण उसने अपना बेटा खो दिया था। अगले दिन बस में यात्रा करते हुए एलिस को आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, जो पहाड़ी के पीछे जाकर क्रैश कर जाता है। एलिस मदद के लिए वहां जाने को कहती है, लेकिन लोग मना कर देते हैं। वह भागने लगती है और अनजाने में टाउन के बॉर्डर क्रॉस कर रेगिस्तानी इलाके में पहुंच जाती है, जहां महिलाओं का जाना वर्जित था। आगे बढ़ते हुए उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर दिखाई देता है। वो उसके ग्लास को टच करती है, लेकिन जैसे ही खिड़की पर हाथ रखकर वो अंदर अंदर झांकती है, उसे अजीब से विजन आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को घर पर पाती है। वह देखती है कि जैक किचन में है। जैक उसे बताता है कि उसके घर आने के पहले से ही वह सो रही थी। उसे लगता है कि शायद यह सब एक सपना था। अगले दिन जैक के काम पर जाने के बाद एलिस घर साफ करते हुए महसूस करती है कि घर की दीवारें और कांच पास आ रहे हैं और वह सांस नहीं ले पा रही है। वह निकलने की कोशिश करती है पर असफल रहती है। फिर अचानक सब कुछ सामान्य हो जाता है। वह समझ नहीं पाती कि क्या हुआ था। तभी फोन की घंटी बजती है। जब वह फोन उठाती है, दूसरी तरफ से मार्गरेट की आवाज आती है, जो तेजी से कहती है, क्या तुमने भी उसे देख लिया? सब झूठ बोल रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। और फिर फोन कट जाता है। अगले दिन डांस क्लास में एलिस को मार्गरेट का विजन दिखाई देता है। अचानक मार्गरेट अपनी गर्दन काट लेती है। अगले एलिस जब मार्गरेट के घर जाती है तो वो देखती है कि मार्गरेट अपनी छत पर खड़ी है और वो छत से गिर जाती है। एलिस चिल्लाती है और भागती है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती, लाल कपड़े पहने लोग, जो फ्रैंक के आदमी हैं, आते हैं और मार्गरेट को वहां से उठा ले जाते हैं। जब जैक घर लौटता है तो एलिस उसे पूरा हाल बताती है, पर जैक कहता है कि मार्गरेट बस फिसल गई थी, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जैक कहता है कि जो कुछ उसने देखा वह सब उसका भ्रम था। एलिस इसे नहीं मानती और जैक से पूछती है कि वह वास्तव में क्या करता है। जैक जवाब देता है कि वह सब कुछ नहीं बता सकता, वरना वे दोनों खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए वह एलिस से चुप रहने को कहता है। एलिस चुप हो जाती है। अगले दिन एलिस फिर से अजीब बिहेव करने लगती है। वह अपना चेहरा पॉलिथीन में रैप करने लगती है, पर थोड़ी देर बाद होश में आकर पॉलिथीन हटा देती है। एलिस ने कई बार ड्रामा क्रिएट किया है। क्योंकि मार्गरेट को लेकर एलिस की चिंता बढ़ती जा रही थी, इसलिए डॉ कॉलिंस उसकी जांच के लिए घर आते हैं। वे उसे कुछ दवाइयां लिखने वाले होते हैं, पर जैक कहता है कि एलिस को दवा की जरूरत नहीं, वह उसे संभाल लेगा। डॉ कॉलिंस के जाने से पहले एलिस उनके ब्रीफ केस से मार्गरेट की फाइल निकाल लेती है, पर वो देखती है कि उसके कागजों पर सभी जानकारी काले मार्कर से छुपा दी गई है। इससे एलिस को और भी ज्यादा शक होने लगता है। अगले दिन एलिस और जैक फ्रैंक की एक और पार्टी में जाते हैं। वहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। एलिस देखती है कि डॉ कॉलिंस और फ्रैंक अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। फ्रैंक अनाउंस करता है कि जैक को प्रमोशन दे दिया गया है और वो जैक से डांस करने की
जिद करता है और जैक उसके कहने पर नाचने लगता है। अब एलिस बाथरूम में जाकर रोने लगती है। बनी वहां आती है और कहती है कि मार्गरेट बिल्कुल सही थी। जब उसने शंका जताई तो फ्रैंक ने उसे चुप करा दिया और वो कहती है कि एलिस भी मार्गरेट की तरफ पागल हो रही है। बनी गुस्से में वहां से चली जाती है। अब एलिस जैक का प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखती है। फ्रैंक और उसकी पत्नी शैली भी आते हैं। किचन में फ्रैंक एलिस से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तुम्हारा हाल भी मार्गरेट जैसा बनेगा, जैसे कि वे सब तुमसे अलग हो गए थे। यह सच सामने आता है कि फ्रैंक ही सबके पीछे है। हम देखते हैं कि डिनर टेबल पर सब बैठे होते हैं और एलिस उनसे सवाल करने लगती है कि तुम लोग पहले कहाँ थे, कहाँ से आए थे। लगभग सब एक ही तरह के जवाब देते हैं। एलिस पूछती है कि तुम हनीमून के लिए कहाँ गए थे। उनके जवाब मेल खाते हैं। एलिस ने पूछा कि तुम अपने पार्टनर से पहली बार कब और कैसे मिले। उनकी कहानी भी मिलती है। अब माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। जैक एलिस को चुप करवाने की कोशिश करता है, पर एलिस चुप नहीं होती। वह फ्रैंक पर आरोप लगाती है कि वह कुछ छिपा रहा है और विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करने लगती है। फ्रैंक सभी को बताता है कि मार्गरेट बीमार है और इसलिए वह ऐसे व्यवहार कर रही है। वह कहता है कि मार्गरेट ने सारे नियम तोड़ दिए थे, जिससे सभी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लोग इस बात से नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। एलिस जैक को सब छोड़कर वहां से भागने को कहती है। दोनों कार में बैठते हैं, पर जैक कार स्टार्ट नहीं कर पाता। तभी लाल कपड़ों वाले फ्रैंक के लोग आते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिस को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है। उसे जैक और अपनी जिंदगी के अलग अलग विजन दिखाई देते हैं। हम उन्हें किसी दूसरी दुनिया में देखते हैं। उस दुनिया में जैक के पास कोई काम नहीं है और एलिस उससे कहती है कि वह एक्स्ट्रा शिफ्ट पर चली गई है। जैक उसके लिए प्यार से गाना गुनगुनाता है। उस दुनिया में एलिस काम पर जाती है। वह नाइट शिफ्ट से लौटती है और घर के कामों से जूझती है। जैक का व्यवहार बदल जाता है। वह उदास और दूर सा हो जाता है। इसी बीच जैक अपने कंप्यूटर पर फ्रैंक के विक्ट्री प्रोजेक्ट की जानकारी सुनता है। अगले सीन में हम फिर विक्ट्री टाउन देखते हैं, जहां एलिस ठीक होकर पड़ोसियों से मिलती है। उसे कुछ भी ठीक से नहीं याद है। बनी कहती है कि चिंता मत करो, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। शाम को जब जैक घर आता है, वह वही गाना गुनगुनाता है जो एलिस ने अपनी विजन में सुना था। इससे एलिस को कुछ ट्रिगर मिलता है और उसकी याददाश्त हिस्सों में लौटने लगती है। विजन में एलिस देखती है कि जैक नौकरी न होने के बावजूद फ्रैंक के प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हुए साइन अप करता है। वह इस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर चुना जाता है। क्योंकि जैक उसे एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहा था, उसने इस प्रोजेक्ट के लिए साइन अप किया। इस प्रोजेक्ट में दोनों की आंखों पर मशीन लगाई जाती है और वे एक वर्चुअल सिमुलेशन वर्ल्ड में चले जाते हैं। इस वर्चुअल दुनिया में जैक और बाकी मर्द अपनी परफेक्ट जिंदगी जीते हैं। औरतों को भी उसी तरह परफेक्ट वर्जन दिया जाता है, पर वे रियलिटी से अनजान रहती हैं। असल दुनिया में मर्द डिवाइसेस से बाहर आकर अपने पार्टनर्स के शरीरों का ध्यान रखते हैं, उन्हें खाना पानी देते हैं और उनकी वास्तविक शारीरिक जरूरतें पूरी करते हैं। एलिस को सब याद आने लगता है। उसका कॉन्शियसनेस कंट्रोल में आ जाता है। वह जैक से पूछती है, तुमने यह सब क्या किया? जैक धीरे से कहता है, मैं तुम्हें परफेक्ट लाइफ दे रहा था, एक अच्छा पति बनकर। एलिस कहती है, असल जिंदगी में मैं खुद कुछ बनना चाहती थी, काम करना पसंद करती थी। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। वह घबराकर भागने की कोशिश करती है, पर जैक उसे रोक लेता है। एलिस जोर से चिल्लाती है कि उसे छोड़ दे, पर जैक उसे और पकड़ लेता है। उसकी सांस रुकने लगती है। खुद को बचाने के लिए एलिस एक गिलास उठाती है और जैक के सिर पर मार देती है, जिससे जैक वहीं मर जाता है। तभी बनी आती है। पहले से वह वर्चुअल दुनिया के बारे में जानती थी। बनी बताती है कि उसने खुद ही वर्चुअल वर्ल्ड के लिए साइन अप किया था, क्योंकि असल दुनिया में उसने अपने बच्चों को खो दिया था और इसलिए वह वर्चुअल दुनिया में अपने बच्चों के साथ रहती थी। बनी एलिस से कहती है कि उसे यहाँ से भागना होगा, क्योंकि उसने जैक को मार दिया है। यदि वर्चुअल दुनिया के लोग जान गए कि पार्टनर मर गया है, तो प्रोग्राम में प्राइमरी कंज्यूमर के नियम के चलते वह असली दुनिया में भी मर जाएगा। अब जैक मर चुका है, तो एलिस की यहाँ कोई जगह नहीं रही। अगर चीजें पकड़ी गईं, तो वे उसे भी मार देंगे। एलिस बाहर निकलती है। उसके कपड़ों पर खून है। पड़ोसी हैरान हैं और सायरन बज उठता है। एलिस विक्ट्री क्वार्टर्स की तरफ भागती है, क्योंकि वही एक रास्ता था जो बाहर निकाल सकता था। फ्रैंक के लाल कपड़ों वाले आदमी और डॉग कॉलिंस उसका पीछा करते हैं ताकि वे उसे पकड़ सकें। एलिस ड्राइव करके भागती है। पीछा करते हुए डॉक्टर और फ्रैंक के लोग आपस में टकरा जाते हैं। डॉग कॉलिंस वहीं मारा जाता है। उधर फ्रैंक एलिस को खत्म करने के आदेश देता है, पर तभी उसकी पत्नी शैली फ्रैंक पर चाकू से वार कर देती है और कहती है, तुम मेरे पति हो, लेकिन तुम मेरी मर्यादा के खिलाफ जाओगे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी बीच एलिस विक्ट्री हेडक्वार्टर्स पहुंचने में कामयाब हो जाती है। एलिस को फिर से जैक का विजन आता है, जो कहता है, मुझे छोड़कर मत जाना। पर एलिस समझ जाती है कि यह सब वास्तविक नहीं है। फ्रैंक के लोग अभी भी उसके पीछे होते हैं। इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, एलिस का कॉन्शियसनेस असली दुनिया में जाग उठता है। हम एक ब्लैक स्क्रीन पर एलिस की तेज सांस सुनते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि वह असली दुनिया में पहुंचने में कामयाब हो गई है। मूवी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।